अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जिस काम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान को सीखता है। आज हम कुरान को सीखेंगे, फिर इस पर अमल करेंगे तो इस हदीस का मिस्दाक बनेंगे। तो आज से हम अपने अरेबिक ग्रामर कोर्स का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम आप वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अरेबिक ग्रामर कोर्स। ठीक है, कि कोई भी ज़बान हो उसको समझने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जिस ज़बान को सीखना चाह रहे हैं उसी ज़बान बोलने वालों के दरमियान रहकर उस ज़बान को सीखा जाए, चाहे बचपन में हो चाहे बचपन से थोड़ा सा हट कर हो। तो पहला तरीका ये है कि आप जिस ज़बान को सीखना चाहते हैं उस ज़बान के बोलने वालों के दरमियान आप रहें। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो ज़बान आप सीखना चाहते हैं और जो ज़बान आपने सीखी हुई है, तो दूसरा तरीका सीखी हुई ज़बान के ज़रिए आप उस ज़बान को सीखें। आज हमारी ज़बान जो है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारी ज़बान उर्दू है, तो हम उर्दू के ज़रिए अरबी ज़बान सीखेंगे। सीखी हुई ज़बान के ज़रिए जब कोई ज़बान सीखी जाती है तो वो उसके कवाइद और ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है। तो इस अरेबिक ग्रामर कोर्स में हम जो है वो अरबी ज़बान के कवाइद पढ़ेंगे। जब हमने दूसरा तरीका इख्तियार कर ही लिया तो इसके लिए आपको दो अहम काम करने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुरान समझ में आने लग जाए, बेसिक मकसद जो है हमारा इस अरबी ग्रामर कोर्स का वो सिर्फ यही है कि हमें कुरान समझ में आने लग जाए, कुरान का फ़हम हमें नसीब हो जाए। इसी तरह अहादीस मुबारक का फ़हम और जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है उसका फ़हम। और इससे बड़ी बात कि हम जिस अमल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ 5 मरतबा करते हैं, यानी कि नमाज हम पढ़ते हैं, वो हमारी नमाज अरबी में है। तो हमें इस कोर्स से अपनी नमाज का फ़हम भी हासिल हो जाएगा कि हम अपने रब से क्या कहना चाह रहे हैं। हम नमाज की इब्तिदा करते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। तो हमें इसका फ़हम नसीब हो जाएगा कि हम अपने रब की तारीफ़ कैसे, किन अल्फाज के ज़रिए कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आजकल के अक्सर लोग जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम नमाज में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। एक आदमी को मैंने देखा कि उसने जो है बहुत तेज़ी के साथ नमाज़ पढ़ी, 57 सेकंड में जो है ना वो 2 रकते मुकम्मल कर ली। तो जब हमें समझ ही नहीं आ रही तो हम ऐसे ही नमाज़ पढ़ेंगे, 1 मिनट में 2 रकते पढ़ ली, 2 मिनट में 2 पढ़ ली। जब हम अरेबिक ग्रामर कोर्स सीख लेंगे तो आप खुद अपनी नमाज का जायज़ा ले लीजिएगा कि आपको नमाज समझ में आ रही है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको कुरान समझ में आएगा। तो दूसरा तरीका हमने इख्तियार किया है कि हम अपनी ज़बान के ज़रिए, यानी कि उर्दू ज़बान के ज़रिए जो है हम अरबी को सीखेंगे। इसके लिए हमें कवाइद और ज़वाबित की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके लिए आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1 जो पहला आपके लिए काम है वो आपने ज़ख़ीरा अल्फाज,
यानी कि आपने अरबी ज़बान के जितने भी अल्फाज हैं, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके सामने चीज़ें आती हैं, तो आपने उन अल्फाज को देखना है कि इसको अरबी ज़बान में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है, अब इसको देखिए, इसको अरबी में क्या कहते हैं। ये मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, इसको अरबी में क्या कहते हैं। ये दरवाज़ा है, इसको अरबी में क्या कहते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि ये हर लेक्चर के आखिर में कुछ आपको ज़ख़ीरे अल्फाज दे दूँ ताकि आप उसको याद कर लें। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको क़वाइद व ज़वाबित अरबी के बताऊँगा, ज़ख़ीरे अल्फाज आपने जमा करना होगा। ठीक होगा, थोड़े से मैं भी करवाऊँगा हर लेक्चर के आखिर में। तो नंबर 1 काम जो आपने करना है वो ज़ख़ीरे अल्फाज जमा करने हैं, और जो दूसरा काम करना है वो इन अल्फाज को आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। ज़ख़ीरे अल्फाज जमा हो गए, फिर आपने इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या हम जुमले बोलते हैं उसमें आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं कहता हूँ कि अरबी जो है वो 100% आ जाएगी। और दूसरी जो आपसे अर्ज़ है वो ये है कि आपने इस कोर्स का कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। चाहे आप 2 दिन का वक्फ़ा ले लें, 3 दिन का वक्फ़ा ले लें, 4 दिन का ले लें, लेकिन आपने मेरा हर एक लेक्चर देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। साथ अपने आपने रजिस्टर रख लेना है, उस पर नोट कर लेना है जो मैं क़वाइद व ज़वाबित बताऊँगा अरबी ज़बान के, जो मैं क़वाइद व ज़वाबित आपको बताऊँगा तो आपने उसको नोट कर लेना रजिस्टर पे। बस हुआ ऐसा होता है कि लेक्चर में तो आपको याद रह जाता है, लेकिन जब आप बाद में मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो कायदा भूल जाता है, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पेश आएगी। तो अपने साथ रजिस्टर भी रखना है आपने, जो मैं क़वाइद बताऊँगा तो आपने उसको नोट भी कर लेना है। ठीक होगा जी। अरबिक ग्रामर कोर्स का आगाज़ करते हैं। अरबी ज़बान जो है बहुत ही आसान ज़बान है। लफ्ज़, ठीक है, अरबी ग्रामर की जो आगाज़ है वो होता है लफ्ज़ से। लफ्ज़, अब लफ्ज़ किसे कहते हैं। इंसान जिस चीज़ का तलफ़्फ़ुज़ करता है, जो चीज़ अपनी ज़बान से निकालता है उसको कहते हैं लफ्ज़। ठीक हो गया, इंसान जो अपनी ज़बान से निकालता है जो कुछ, उसको कहते हैं लफ्ज़। ठीक, नंबर 2 बात, अब लफ्ज़ किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। लफ्ज़ वो 2 चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। एक होते हैं हरूफ और दूसरा होता है हरकात। अरबी ज़बान में सबसे अहम टॉपिक जो है वो हरकात हैं। ठीक होगा, लफ्ज़ हरूफ और हरकात के मिलने से वजूद में आते हैं। हरूफ और हरकात मिलेंगे तब लफ्ज़ वजूद में आएगा। ठीक हो गया, अब पहले हम हरूफ को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम हरकात को देखेंगे। उर्दू में हम पढ़ते हैं हरूफ तहज्जी, अलिफ बे पे। तो अरबी ज़बान में भी इसी तरह है, लेकिन उसकी अदायगी जो है उन हरूफ की अदायगी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाज़ हरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी जैसे हम उर्दू में करते हैं वैसे आप अरबी में करेंगे, लेकिन कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी जो अरबी ज़बान में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लिख देता हूँ हरूफ। अलिफ मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको जो है ना हम इसकी अदायगी देखते हैं, इसकी अदायगी कैसे करेंगे। ये मैंने हरूफ लिख लिए हैं, इन हरूफ से मिलकर लफ्ज़ वजूद में आता है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये बात नोट कर लेनी है आपने। अब इनकी अदायगी देखते हैं, इनकी अदायगी कैसे करते हैं। अलिफ, इसको आप उर्दू में पढ़ते हैं बे, लेकिन अरबी में इसकी जो है ना थोड़ी सी अदायगी मुख्तलिफ है, इसको पढ़ेंगे बा। इसके साथ अलिफ का इजाफा करेंगे, इसको पढ़ेंगे बा। इसी तरह हम उर्दू में इसको ते पढ़ते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में इसको पढ़ेंगे
ता, इसको भी सा। ठीक होगा। उसके बाद जीम आता है, जीम जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं वैसे ही जीम, इसको अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं है, लेकिन अरबी में इसको पढ़ेंगे आप हा। इसी तरह इसको खा। फिर दाल, इसी तरह दाल, उर्दू में इसको पढ़ते हैं रे, लेकिन इसको अरबी में पढ़ेंगे रा। इसको जे, अरबी में जा। बाकी सीन, शीन, सौद, ज़ौद। अब इसको उर्दू में पढ़ते हैं तोय, लेकिन अरबी में इसको तो पढ़ेंगे। इसी तरह इसको ज़ौ पढ़ेंगे, उर्दू में इसको ज़ोई पढ़ते हैं। आइन, आइन, फ़ा, कौफ, इसको उर्दू में आप पढ़ते हैं फ़े, अरबी में इसको फ़ा पढ़ेंगे। कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा और या। ये कुछ हरूफ थे जिनकी अदायगी उर्दू ज़ुबान से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। चंद ही हरूफ हैं जिनकी अदायगी आप देख लें, अरबी में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बाकी उर्दू जो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया जिसको, वो उर्दू में सेम है। ठीक हो गया। पहली बात मैंने की थी हरूफ। अब इसकी तादाद आप गिने कितनी है, 3, 6, 7, 14, 21, 28, 29। ठीक है। इनकी तादाद में जो है ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इनकी तादाद बाज़ कहते हैं 28 है और बाज़ कहते हैं 29 है। ठीक हो गया। अब जो कहते हैं ना 29 है, वो यही जो मैंने लिख दिया ना ये है, लेकिन जो 28 कहते हैं वो जो है इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं करते, वो कहते हैं ये एक ही है। इसको हम अलिफ पढ़ते हैं, इसको हमज़ा पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये एक ही है, लिहाजा उनके नज़दीक जो है वो 28 है। एक ये थी बात। ये तो हमने पढ़ लिया हरूफ। ठीक है, हरूफ। और दूसरे नंबर पे थी हरकात। अब हरकात की तरफ आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें इसको, इसका या स्क्रीन शॉट ले लें या इसको कॉपी पे नोट कर लें। मैं मिटाना जगह कम है मेरे पास, वाइट बोर्ड मेरा छोटा है, तो लिहाजा मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब दूसरी वो हरकात हैं। ठीक है, अरबी ज़बान में आपको अल्फाज के ऊपर जो है वो हरकात मिलेगी, कुछ अलामतें मिलेगी, उनको कहते हैं हरकात। हरकात 3 हैं अरबी ज़बान में, मैं लिखता हूँ। एक आपको ये हरकत मिलेगी, एक आपको ये हरकत मिलेगी और एक आपको ये हरकत नज़र आएगी। ये 3 हरकात हैं अरबी ज़बान में। इसको उर्दू में आप कहेंगे पेश, इसको कहेंगे ज़बर और इसको कहते हैं ज़ेर। ठीक हो गया। अरबी में इसके नाम मुख्तलिफ है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। पेश, ज़बर, ज़ेर, आप सिर्फ यही याद रखें, वो आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। आप सिर्फ जैसे उर्दू में इसको पढ़ते हैं पेश, ज़बर और ज़ेर, ये होगी हरकात। बुनियादी हरकात 3 ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको जो है और अलामतें मिलती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आपको एक अलामत अरबी ज़बान में एक ऐसे मिलती है, ये, या ऐसे करके मिलती है, या ऐसे करके मिलती है। ये जो तीनों अलामतें हैं ना, ये एक ही है, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, ये है एक ही। इसको कहते हैं सुकून। ठीक है, इसको कहेंगे सुकून। और आपको एक और अलामत मिलेगी, वो है इस तरह की। ठीक है, इसको आप कहेंगे तशदीद।
और जो आखिरी अलामत है, कभी पेश को डबल कर दिया जाता है, कभी ज़बर को डबल, कभी ज़ेर को डबल, यानी कि ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है। तो इन को कहते हैं तनवीन। ये जो है इसको कहते हैं तनवीन। तो ये हरकत थी, हरूफ हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ी हैं हरकत। ये अरबी ज़बान में बुनियादी हरकत हैं, इसको आप नोट कर लें, और जो कुछ अलामतें मैंने आपको बताई हैं ये नोट कर लें, आगे जाके आपको ये बहुत काम होगी। अरबी ज़बान जो है वो इन हरकत के ज़रिए पहचानी जाती है, अरबी ज़बान। आगे जाके हम पढ़ेंगे फ़ाइल, मफ़ूल, तो वो अरबी ज़बान में इन हरकत से ही पहचाना जाएगी। ठीक हो गए, ये थी दो बातें। हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ वजूद में आता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं पीछे हट गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पे नोट कर लें। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ वजूद में आते हैं। अब लफ्ज़ की दो किस्में बयान की जाती है। एक किस्म मौजू और एक मुहमल। मोहमल, मौजू और मोहमल, आपने ये नाम देखकर घबरा नहीं जाना, ये मैं आपको आसान कर देता हूँ। मौजू, ये जो मौजू है ना, यानी कि मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मोहमल। मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज़ को, जिसका कोई ना कोई माना होता है, उसको कहते हैं बामाना। क्योंकि मैंने मौजू नाम इसलिए लिखा है, अरबी ज़बान की कुतुब में जो है वो मौजू के नाम से इसको मौसूम किया जाता है, तो इसको बामाना लफ्ज़ कहते हैं। और जबकि मोहमल जो है, मोहमल वो बेमाना लफ्ज़ होता है, जिसका कोई माना नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अभी मैं आपको अरबी में मिसाल नहीं दूंगा, उर्दू में मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ कुर्सी। अब कुर्सी से आपको इसका माना समझ में आ गया, तो ये बामाना है। अब हम कहते हैं, मैं एक जुमला बोलता हूँ, आपने उस पर नोट कर लेना उस जुमले को। हम कहीं पे जाते हैं दोस्तों के साथ, तो एक जुमला बोलते हैं हम, यार आज हम चाय वाय पीने चलते हैं, चाय वाय। अब इसमें चाय तो आपको समझ आ रही है कि एक बामाना लफ्ज़ है, चाय होती क्या है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जो हमने वाय बोला था, वाय, इसका कोई माना नहीं है, तो ये हो गया बेमाना लफ्ज़। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अरबी ज़बान में मोहमल जो है वो होता ही नहीं है, बेमाना लफ्ज़ होता ही नहीं है। लिहाजा हम इससे तो बात ही नहीं करेंगे, इससे बहस ही नहीं करेंगे कि मोहमल। एक तो किस्म होगी कैंसल। लफ्ज़ की एक किस्म के बारे में हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं मौजू। मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज़ को, जिसका कोई माना आपको समझ में आ रहा, उसको कहेंगे बामाना। जैसे मैंने मिसाल दी कुर्सी। ठीक हो गया। उसके बाद अब बामाना लफ्ज़ जो होगा, उसकी फिर आगे दो किस्में बयान की जाती हैं। ठीक है, दो किस्में, बामाना लफ्ज़ की भी दो किस्में। एक को कहते हैं मुफरद, या आप कह लें आसान में कलीमा। ये दोनों नाम एक ही है, मुफरद या कलीमा। ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कलीमा, इसलिए मैंने आपको आपकी आसानी के लिए नाम लिख दिया कलीमा। और दूसरा होता है, दूसरी किस्म जो है वो मुरक्कब। बामाना लफ्ज़ होगा, या तो वो मुफरद होगा या वो मुरक्कब होगा। ठीक हो गया। मुफरद कैसे कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई कि बामाना लफ्ज़ मुफरद भी होता है और मुरक्कब भी होता है। लेकिन मुफरद में आप को जो है वो एक लफ्ज़ मिलेगा, तन्हा लफ्ज़। मैं लिख देता हूँ
तन्हा लफ्ज़, तन्हा बामाना तन्हा लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुफरत कहते हैं। सिंगल जिसको कहते हैं, सिंगल, अकेला। तन्हा लफ्ज़ होता है उसको मुफरत कहते हैं, जबकि मुरक्कब वो दो अल्फाज, अल्फाज लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, तो मुरक्कब में होते हैं दो अल्फाज या दो से ज़्यादा अल्फाज, और अल्फाज जो होते हैं वो बामाना होते हैं। ठीक हो गए, मुफरत की भी आपको समझ में आ गई और मुरक्कब की भी आपको समझ में आ गई। आपने इसको साथ साथ क्या करते रहना है, नोट करते रहना है। बहुत शुरू वाला जो लेक्चर होता है, पहला जो लेक्चर होता है उसका इन्हिसार आगे लेक्चरों पर होता है। पहला लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये समझता हूँ आगे लेक्चरों में आपको समझने में आसानी होगी। मुफरत और मुरक्कब, ठीक हो गया। मुफरत को तो हम आज से आगाज़ कर लेते हैं, इसकी अक़साम आज पढ़ लेते हैं, बाकी तफसील कल से शुरू करेंगे। पहले जो कुछ लेक्चर होंगे वो होंगे मुफरत पर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुरक्कब को। पहले चंद लेक्चर जो होंगे मुफरत के बारे में होंगे। मुफरत की अक़साम मैं आपको बता दूं, इधर ही लिख देता हूँ मैं अक़साम। मुफरत की या जिसको कहते हैं कलीमा, उसकी 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1 इसम, सिर्फ आपने नाम याद कर लेना आज। नंबर 2 फेल, और नंबर 3 जो है वो हर्फ। फिर देखें आप, लफ्ज़, इंसान जिस का तलफ़ुज़ करता है उसको कहते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ हरूफ और हरकात के मिलने से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ों की हमने 2 किस्में पढ़ी हैं, मौजू और मुहम्मल, जिसको आप आसानी के लिए आप कह लें बामाना लफ्ज़ या बेमाना। बेमाना लफ्ज़ से हमने बात ही नहीं करनी क्योंकि अरबी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं होता। मौजू से हमारी बहस होगी, जिसको कहते हैं बामाना लफ्ज़। फिर इसकी 2 किस्में थी, मुफरत जिसको आप कलीमा कहते हैं, और दूसरी किस्म मुरक्कब। मुफरत और मुरक्कब, मुफरत पर हम बहस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम मुरक्कब की तरफ आएंगे। मुफरत जिसको कलीमा कहते हैं उसकी 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसको भी आप नोट कर लें। कल से जो हमारा लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे इसम के बारे में। पहले लेक्चर होगा इसम के बारे में, उसके बाद हम शुरू करेंगे फ़ेल को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्फ, ठीक है। आपने अगर मुफरत, ये बामाना लफ्ज़ होता है, मुफरत और मुरक्कब, पूरी अरबी ग्रामर का जो है ना, मैं कहता हूँ खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको इन 2 किस्मों के बारे में समझ में आ गया तो समझो आपको अरबी ज़बान आ गई, ठीक हो गई। अंग्रेज़ी ज़बान में आप पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिनकी तादाद होती है 8, लेकिन अरबी ज़बान में आप पार्ट ऑफ स्पीच कह लें कि ये 3 है, इसम, फ़ेल और हर्फ। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि ये 8 चीज़ें जिसको आ गई उसको इंग्लिश आ गई समझ में, मैं कहता हूँ जिसको अरबी ज़बान में इसम, फ़ेल और हर्फ के बारे में समझ में आ गया उसको अरबी ज़बान समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद है, मैं करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और आपने साथ में बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने साथ जो है रजिस्टर ज़रूर रखना है, इसको साथ साथ नोट करते रहना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया है, ये हमने आज पढ़ लिया। अगले लेक्चर में आपसे इसम के साथ मुलाकात होगी और इसम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे।